ये क्या एड़े लोग हैं रे? एक को आराम करने का है, एक को मटर पुलाव खाने का है, और ये सारा काम करेगा कौन? तू अकेली? तू क्या इंसान नहीं है? ये कोई नई बात नहीं है मैडम। हमारे देश में हर चौथे और पांचवें घर में ये कहानी आपको मिलेगी। हमारे यहाँ के पुरुष प्रधान समाज ने ना बहुत ही होशियारी और बहुत ही सहूलियत से औरत और मर्दों के बीच में जिम्मेदारियों को बांटा हुआ है। मर्द का काम है घर के बाहर जाके कमाना, और औरत का काम है घर परिवार को संभालना। चुप रहने से भी छिन जाते हैं एजाज़े सुखन, कि जुल्म सहने से भी हो जाती है जुल्मी की मदद। तू सह रही है, इसके लिए वो जुल्म कर रहे हैं। एक बार अपने आप को देखो, तुमने अपना क्या हुलिया बनाया है। कल को तुमको कुछ हो जाएगा तो फिर तुम्हारे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? इसके बारे में सोचा है तुमने? अरे मैं भी थक चुकी हूँ घर और बाहर का चक्कर काटते काटते। पर अब मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब मैं और परेशानी नहीं दे सकती अपने बेटे को, इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। क्या? अरे पर जो हुआ उसके लिए तू खुद को काहे के लिए ब्लेम कर रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? मेरा ही तो फॉल्ट है। अगर मैं ये जॉब नहीं करती तो मेरा बेटा यहाँ नहीं आता, मेरा बेटा नहीं आता तो वो खोता नहीं तो ये आप लोग इतने परेशान नहीं होते। सोचा था कि जॉब करके सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, पर मैं गलत थी, मैं फेल हो गई। और ये रास्ता छोड़ने के अलावा मेरे पास अब कोई और जॉब नहीं। मतलब जॉब छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? हाँ वही रास्ता है, और रास्ता हमेशा होता है। ये जो गलत विचारधारा है, इसके विरुद्ध तुम्हें आवाज उठाना होगा। तुम एक बार एफआईआर करो, एक बार, फिर हम तुम्हारी ये सास और तुम्हारे पति का जो है ना खोपड़ी ठिकाने लगाएंगे। तुम देखना, भरोसा करके देखो हम पे एक बार, सोचो इस बारे में। चलो चलो बिल्ले। यस बाय बेटा। सुनो, ये जो भी कहकर गई है बिल्कुल सही बात कहकर गई है। सोच के देखना। देहरादून वाली कमला मासी, मलाइका, गोलगप्पे वाला नवाब साहब, लल्ला। नहीं, लल्ला आपको क्यों याद करेगा? वो तो करिश्मा मैडम को याद करेगा ना। लल्ला के बाबूजी। लल्ला के बाबूजी याद कर रहे हैं इनको, जाएंगे अभी ऊपर। तो कोई दूर का रिश्तेदार पुष्पा जी याद कीजिए। बुआ सास, आपकी भी सास है? बाप रे बाप। हिचकी रुक गई, हिचकी रुक गई। अरे हाँ तो हमारी हिचकी रुक गई। बुआ सास, बुआ सास, गजब। हाँ बुआ सास। लल्ला के पापा जो थे ना, उनकी सबसे बड़ी बुआ, मगर सास। शादी करके जब लल्ला के पापा के घर आए ना हम, तो वो एक ही थी जिनसे मिलकर हम अपनी माँ को भूल गए। वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, बहुत चाहती थी हमें। लेकिन बुआ जी इतना साल बाद आज ही आपको क्यों याद की? अरे हमारी हिचकी बंद होगी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने हमें याद किया होगा। संजोग से हमने उनका नाम लिया और हमारी हिचकी चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो क्यों हमें याद करेगी, वो भी इतने सालों बाद। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। पुष्पी, हम हैं, पहचाना? बुआ सास, आप बोल रही हैं? अरे पाए लगो, प्रणाम। इतने सालों बाद आपकी आवाज सुनी तो हमें यकीन नहीं हो रहा है हमारे कानों पर। कैसी हैं आप? खुद ही देख ले, तेरे पीछे ही खड़े हैं। क्या? पुष्पी, मतलब सच में याद कर रही थी? कैसी हैं आप? हाँ, हम तो ठीक है। 20 साल बाद तेरे गले मिल रहे हैं हम। आप ही ने हमें दूर किया था, हम भी तो तरस गए थे। आप ही ने हमें गले नहीं लगने दिया, हमसे बात नहीं की। भूल थी हमारी। तूने पुलिस की नौकरी करने का फैसला जो कर लिया था, हमें लगा तू नौकरी के साथ घर परिवार को नहीं संभाल पाएगी। एक औरत का सबसे पहला फर्ज अपने घर परिवार की तरफ होता है।
और नौकरी करने के साथ तो वो नहीं कर पाती। इसलिए ना हम नाराज हो गए, हमें गुस्सा आ गया और गुस्से में हमने कसम खा ली कि हम तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि तेरे सामने कोई चारा ही नहीं था। लल्ला के जाने के बाद छोटे लल्ला और घर की जिम्मेदारी तुझ पर आ गई थी। तू नौकरी न करती तो कैसे घर चलाती? हाँ, इसलिए हमने अपना गुस्सा थूक दिया और हमने अपनी कसम तोड़ दी और हम आ गए यहाँ तुझसे मिलने, तुझे माफ करने और अपनी बहू से मिलने। तू कैसी है वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। ये गोलगप्पे, ये पापड़ी चाट, ये दही भल्ले और ये आलू टिक्की, हाँ सब है ना। वो सब छोड़, पहले ये बता हमारी बहू कहाँ है? आपके सामने ही तो है। ये कौन है? संतोष शर्मा कांस्टेबल है। प्रणाम प्रणाम बुआ सास जी, प्रणाम प्रणाम, पहला पहला। ये कौन है? ये भी कांस्टेबल ही है। महिला थाने में ये? हाँ, वो क्या होता है ना, कभी कभी महिलाओं का स्टाफ पूरा नहीं होता ना, तो मर्दों को भेज देते हैं। और संतोष शर्मा, मैं इसकी बात नहीं कर रही थी, अपनी मतलब कि इसकी बहू की बात कर रही थी। क्या है, उसकी शादी के वक्त ना हम मुंह फुलाकर गुस्से में बैठे थे ना, इसलिए शादी में नहीं आ सके। लेकिन ठीक है, अब देखना चलती हूँ। चल दिखा तेरी बहू कहाँ है वो। वैसे वो तो नौकरी नहीं करती है ना, घर परिवार वाली है ना। क्या सब ताक रहे हो? बोल ना। अब आप बिल्कुल नौकरी वाली नहीं है, एकदम घरेलू है, घर संसार संभालती है, गृहस्थी अच्छे से संभालती है, गाय है एकदम गाय। तो चल मिलते हैं तेरी गाय से, चल ले जा मुझे, चल 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 चल। अपराधी चरने गई है। सॉरी उठा उठा। अरे सॉरी मैं देखा नहीं। मैंने देख के चलो। क्या हुआ? मेरे को लगा कि वो इधर है, वो हीरो। कौन हीरो? अरे अनुभव। वो शहर में ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से दिख रहे हैं? नहीं है? नहीं, हमारा कल ही बात हुआ ना उनसे। हमने उनको पेन ड्राइव के बारे में बताया और उनको बोला है कि हमें आप तक पहुंचानी है जितनी जल्दी हो सके। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद आएंगे और फिर हम उनको पेन ड्राइव दे देंगे। ठीक है, बरोबर। चलो। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। करिश्मा सिंह ये पेन ड्राइव अनुभव को दे देंगी और हम उनसे ये पेन ड्राइव ले लेंगे। एक बार हम ठीक हो जाएं हसीना मलिक, फिर आपको बताते हैं कि हम क्या चीज हैं। खाइए खाइए बुआ जी, खाइए। अरे उठाओ, फोन उठाओ जल्दी। अगर बुआ जी ने तुम्हें वर्दी में देख लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहाँ है छोटी बहू? हाँ बुआ जी। अब तू तो कह रही थी कि बड़ी घरेलू है, तो घरेलू औरतें इतनी रात गए घर से बाहर रहती है क्या? अरे ये क्या, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। वो बस आती ही होगी। क्या है ना, बहुत श्रद्धालु है। हाँ, पूजा पाठ करती है रोज। वो क्या है, बहुत धार्मिक है ना आपकी छोटी बहू। वो क्या है ना, बिना दर्शन किए वो अन्न जल कुछ ग्रहण ही नहीं करती। क्या हुआ? वो आज जेल में कैदी को मारा ना, तो अकड़ गई है कमर। तो जेल में कैदी को तू मारती है या कैदी तुझे मारता है? हाँ? कितनी मजाकिया है आप आगे देखिए वरना आपकी गर्दन अकड़ जाएगी। तो आती ही होगी वो। लो आ गई।
आ गई हमारी छोटी बहू। जी बड़ी लंबी उम्र है, 100 साल जिएगी। आप बैठिए ना, हम दरवाजा नहीं, हम जाकर दरवाजा खोलेंगे। हम ना सरप्राइज देना चाहते हैं उसे। तू यहाँ पर खड़ी रह पुष्पी। अरे आप इतना लंबा सफर करके आई हैं, कहाँ हम? अगर बुआ जी को करिश्मा के ऐसा होने के बारे में पता चल गया तो वो हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी। पुष्पा, ओ पुष्पी, अरे बिजली चली गई, लाइट चली गई। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, आ जाएगी लाइट आ जाएगी। अरे लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? आप जहाँ खड़ी हैं वही खड़े रहिए, इधर उधर गई तो फिर लग जाएगा खामखा आपको, ठीक है? लेकिन ये बिजली कब आएगी? हमें बहुत डर लग रहा है। आज अंदर चलो बताते हैं। आ जाएगी बुआ जी, फिर देखते हैं कुछ हुआ तो नहीं है। हाँ आ जाएगी लाइट। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे उर्मिला जी मंजू के लिए। मतलब अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है। मतलब कैसे होते हैं मर्द? शांतु जी, सारा मर्द ऐसा नहीं होता है सब शांतु जी। जिंदगी में कुछ मर्द ऐसा होता है जो अपनी पत्नी के कंधा से कंधा मिलाकर चलता है सब, हर कदम पर उसका साथ देता है सब। अगर मानिए हमारी पत्नी होगी ना और उसका जॉब होगा तो घर का सारा जिम्मेदारी हम अपना सर पर उठा लेंगे। हर कदम पर हम उसके साथ रहेंगे, हर सुख में हर दुख में उसके साथ खड़े रहेंगे डट कर। असल मायने में हम लड़का नहीं है संतु जी, हम लॉटरी हैं, लॉटरी। बिल्लू हमें एक तकलीफ हुई, मेरे को एक बात बता, वो बच्चा हॉस्पिटल में ही मिलेगा, उधर ही मिलेगा, ये बात तेरे को कैसे मालूम? मेरे पिताजी बहुत बहुत दारू पीते थे, दिन भर टून रहते थे, इसलिए मेरी माँ बचपन में मुझे हमेशा साथ रखती थी। दिन में घर की ड्यूटी और नाइट में रात की ड्यूटी। नाइट की ड्यूटी? नाइट? अभी चोरी का धंधा नाइट में करेंगे, दिन में करेंगे नहीं ना, इसीलिए नाइट ड्यूटी। तो मेरी माँ नाइट में निकलती थी अपने चोरी के धंधे के लिए मुझे साथ लेकर। मेरी माँ के साथ रहकर ही मैंने चोरी चकारी के सारे पैतरे सीखे। मेरी माँ एक हाथ से तिजोरी साफ करती थी तो दूसरे हाथ से मेरा नाक साफ करती थी। हमेशा कलेजे से लगा कर रखती थी मेरी माँ। मैं भी उसके साथ रहना बहुत पसंद करता था, इसीलिए मैंने आइडिया लगाया कि ये जो मंजू है उसका बेटा जो है वही अस्पताल में रहे। क्या? सॉरी, मैं इमोशन में बह गया, सॉरी। तो मंजू का जो बेटा है वो अस्पताल में उसके साथ रहता है, तो मैंने सोचा कि वो मंजू का बेटा अस्पताल के दायरे में ही होगा, इसीलिए मैंने वहां ढूंढा और बच्चा वहां मिला। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मंजू को उसके परिवार वाले का सपोर्ट मिले। वैसे बिल्लू जी, मदद तो ऑब्वियसली हम सब करना चाहते हैं, लेकिन मदद करने के लिए उन्हें ऑफिशियली अनऑफिशियली हमसे मदद मांगनी होगी, तभी तो कर पाएंगे ना। पर मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आएगी, वो अपने से मदद मांगने जरूर आएगी। 1-2 दिन के लिए पहन लीजिए ना साड़ी, क्या जाता है आपका? नहीं बाद में फिर आप जैसी है ना भरी हुई बंदूक बन के घूमिए, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। और सुनिए, हाँ उसके साथ ना सिंदूर लगा दीजिए पूरा यहाँ तक। अरे भैया ये सब नहीं होगा हमसे, ठीक है? और हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हमें नहीं पता आपकी बुआ सास के लिए एक बहू की परिभाषा क्या होती है, लेकिन हमारे लिए हमारा वर्दी जो है वो हमारा पहचान है पुष्पा जी। हाँ देखिए, आप भी जानती हैं अच्छे से, हमें भी हमारी वर्दी पर उतना ही नाज है जितना आपको है। हाँ हम जानते हैं, तभी तो हम सोच रहे कि आप हमें बदलने के लिए काहे कह रही हैं माँ? उनको सच बता दीजिए। देखिए सच बता दीजिए कि आप जो हमारी बहू के बारे में सोच कर आई थी, हमारी बहू वैसी नहीं है। उसमें दिक्कत वाला कौन सा बात हो गया है? दिक्कत यह है कि लल्ला के पापा के साथ शादी तो हो गई हमारी, मगर उस परिवार ने हमें कभी स्वीकार नहीं किया। लल्ला के पापा पूरे परिवार के साथ लड़े, मगर आखिरकार जीत परिवार की हुई और परिवार ने हमारा बहिष्कार कर दिया। ना किसी खुशी के मौके पर हमें बुलाया जाता था, ना हमारे किसी तीज त्योहार पे उस परिवार में से कभी कोई आया। 20 साल गुजर गए मगर उनकी अकड़ नहीं गई। ऐसा नहीं था कि हम हमारे वैवाहिक जीवन में कभी खुश नहीं थे, बल्कि हम बहुत खुश थे। बस उस परिवार ने हमें कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। एक बुआ सासी थी जिनसे फिर भी हमारा एक रिश्ता था, मगर वो भी हमारे
विचारों के मतभेदों की वजह से बलि चढ़ गया। मगर अब 20 साल बाद बुआ सास आई है सामने से हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, वही पुराना टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए। तो अब उनके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, उनके लिए ना सही, हमारे लिए। आप हमें तो मानती है ना, हमारे लिए भी नहीं करेंगे आप ये? नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। हम क्या करें उसमें? हम वो नहीं बन सकते जो हम नहीं है, बस। अरे पुष्पी, कब दिखा रही है अपनी बहू को? कब से बोले जा रही है अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, आ ही नहीं रही है। हम कब से इंतजार करते बैठे हैं। अरे पुष्पी कहाँ है? बुआ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। बात दरअसल ये है कि आपकी जो छोटी बहू है, मतलब हमारे लल्ला की जो पत्नी है। क्या है, बोल ना पुष्पी। आपको लगता है ना कि वो बहुत घरेलू है, संस्कारी है? तो सच तो ये है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल है, ऐसी ही है। देखिए तो, अरे जीती रहे। देखा, हमने कहा था ना, एकदम संस्कारी है। हाय, कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी। सच में तेरे लल्ला के तो भाग खुल गए। वो तो है, वो तो है, हमारे लल्ला के तो भाग ही खुल गए। काश हमारे बड़े लल्ला को भी ना ऐसी सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू मिलती। मजाक नहीं, ये मजाक नहीं है। क्या हुआ? वो आपको शुक्रिया कहना था, आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए। और जो आपने हमारे लिए किया, अगर हम आपको धन्यवाद करेंगे तो पूरा जन्म निकल जाएगा पुष्पा जी। ना मतलब जितना आपने बताया, आपके ससुराल में आपको कभी आजादी नहीं मिला, आपके हिसाब से कभी चीजें नहीं हुई, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। शायद इसीलिए आपने हमें कभी भी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं है आज तक। हमें एकदम आपने ऐसे खुला आसमान दे दिया था कि हम अपने लाइफ के जितने भी डिसीजन हैं वो हम खुद ले सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं है वो लेने का। कोई और हमें परमिशन कैसे दे सकता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? ये आत्मविश्वास आप ही ने हमको दिया। आपके लल्ला हमसे शादी करके कितना खुश है नहीं है हमको नहीं पता, पर अम्मा हम उनसे शादी करके बहुत खुश हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप मिले, क्योंकि आप सिर्फ सास नहीं हैं, आप हमारी गुरु भी हैं। लोग तो 2 in 1 में खुश हो जाते हैं, हम 3 in 1 में खुश हैं। हाँ हाँ, सास, माँ और गुरु। लगा? तो इतना तो आपके लिए करना बनता है ना अम्मा। क्या चल रहा है सास बहू के बीच? वो एक मिनट कुछ नहीं, वो थोड़ा प्यार आ गया तो वही। तो वो है ही इतनी प्यारी, सच में जिसे देखती अपना ही बना लेती है। हमें तो बहुत पसंद आई, हम तो तरस गए थे ऐसी बहू की सेवा के लिए। सच में बहुत अच्छी लगी हमें, इतनी अच्छी लगी कि हमें जाने का मन ही नहीं करता है। मगर क्या करें, वहाँ की भी जिम्मेदारियां हैं, जाना तो पड़ेगा ही। अब नहीं, हमने तय कर लिया है कि हम 2-4 दिन और यहाँ रुक जाएंगे और इसकी सेवा का आनंद लेंगे। कि हमारी जाने की टिकट कैंसिल करवा देना, ठीक है? अब बुआ जी, लेकिन वहाँ का है ये सब? हाँ, अब हमको तब तक ये साड़ी का ड्रामा करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ से नहीं जाती हैं। हाँ, क्या हम क्या करें? इसमें आप ही की गलती है।
हमारा गलती कैसे हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या। अरे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतना सच सवर के उनके सामने आने की, इतनी अच्छी बहू की ओवर एक्टिंग करने की, इतने लटके झटके दिखाने के लिए संस्कारी लाजवंती बहू बनना है ना आपको। वो तो फिसलेंगे ही ना, जैसे हम फिसल गए थे जब पहली बार लल्ला हमें आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। तभी तो ऐसे ही तो सारा प्रपंच रचाया था आपने। अरे हम तो है ही भोले भाले, हम फिसल गए। अब देखो बुआ जी भी फिसल गई। अगर एक्टिंग करनी नहीं आती तो हमसे थोड़ा ट्रेनिंग ले लेती, हम सिखा देते आपको कुछ एक्टिंग की ABCD, मगर नहीं, खुद ही करना है सब कुछ। अब भुगतिए। नहीं सही है पुष्पा जी, हमारा ही गलती है जो हमने इतना अच्छा एक्टिंग कर दिया और इतना अच्छा बहू बन गए। ये हमारा गलती है जो हम आपकी बातों में आ गए और फिसल गए। तो खुद को कोसिए, हमें कुछ मत बोलिए, गलती आप ही की है। हेलो मैडम मैं मंजू। हाँ मंजू बोलिए। मैडम मुझे आपकी मदद चाहिए। आपने कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगी। हाँ हमने कहा था और हम अभी भी अटल हैं। बताइए क्या करना है। तो कीजिए मैडम। सही कहा था हसीना मैडम ने कि गलत झेलना भी गलत करने के बराबर होता है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ, एक तरफ बुआ सास और दूसरी तरफ ये केस, कैसे मैनेज करेंगे हम। अरे तब से ऐसे चुपचाप बैठी है मैडम, बताइए तो क्या लिखवाना है, बोलिए ना जी। देखिए कंप्लेन लिखवानी है पर आपसे नहीं। तो किससे लिखवाइएगा। अरे वो है ना आपके थाने की लेडी पुलिस, एकदम सुंदर सी, पतली सी, एकदम फिल्म स्टार जैसी। सुंदर सी, पतली सी, फिल्म स्टार जैसी। कौन है? आपको क्या हो गया पुष्पा जी? सुना नहीं, हमारे बारे में तो कह रही है वो। राम जी, आप जिसकी तारीफ में इतना कुछ कह गई वो आ गई है। बोलिए। अब नहीं आंटी जी, हमें वो दूसरी वाली से कंप्लेन लिखवानी है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो स्टाइलिश है, इंटेलिजेंट है, जिनमें अलग सी बात है। जिनमें समझ गए आप संतु जी के बारे में बता रही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतली सी हैं, फिल्म स्टार से दिखती है, एकदम छरहरी से है, कूदती रहती है खरगोश की तरह। अब भी आती होंगी 2 मिनट में, आप उनसे लिखवा दीजिएगा। थाना को जू बना दो, चीता खरगोश हैं? हाँ हॉस्पिटल आई थी ना मेरे बेटे कुणाल को ढूंढने। लेकिन वो तो अस्पताल में नहीं आई थी। हाँ क्या रे मातारी, क्या चिकने। ये मैडम सर आई थी, सुंदर सी, पतली सी, फिल्मी स्टार जैसी, यही आई थी कल अस्पताल में। तो रिपोर्ट लिखा दो। लिखवा दीजिए। नहीं वो तो दिखने में समझदार भी लग रही थी। और मैं क्या तेरे को शक्ल से गधेड़ी लग रही है? मेरा मतलब है कि तो क्या था? जो हम करके बातें कर रही थी, मेरा मतलब है जंजीर फिल्म के अमिताभ बच्चन जैसी बातें कर रही थी, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप। करिश्मा सिंह? जी वही करिश्मा सिंह नाम है उनका। नहीं, वो अभी 2-3 दिन नहीं आएंगी थाना। क्यों? तुमको बताएं हम। आपको जो कुछ भी रिपोर्ट लिखवानी है हमसे लिखवाइए। नहीं, हमें रिपोर्ट लिखवानी तो उन्हीं से ही लिखवानी है। अरे माफ कीजिएगा पर मैं उन्हीं पे भरोसा करती हूँ। उनके समझाने, उनके हौसला देने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। वो नहीं है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, सुनो, रुको, हमारी बात सुनो, पेशेंस रखो। करिश्मा सिंह तुमसे जरूर मिलेंगी, ठीक है? इसकी मैया का ये क्या करना है अभी? नहीं अभी नहीं, बाद में। क्या करना था? और हाँ ये सलाम है भैया, मलाइका तुमको सलाम है। तुम अपना घर भी संभालती हो, आगे हमारा घर भी संभालती हो, और उन सभी महिलाओं को सलाम है जो घर का काम भी करती है और नौकरी भी संभालती है। पहली बार ये करना पड़ रहा है हम सबको और तपा गए हैं हम बिल्कुल। हाँ बोलो का इस तरह सीनियर से बात करने का ऐसा तरीका है? जय हिंद बोलने का? अम्मा हो, रात का तुम्हारा उतरा नहीं है या तुम दोपहर में पौवा चढ़ा के बैठ गई हो जो तुमको जय हिंद बोले? या सचमुच हसीना मलिक समझने लगी हो क्या तुम अपने आप को? अरे डार्लिंग, जय हिंद बोलने के लिए खाली हसीना मलिक होना थोड़ी जरूरी है। वो तो कोई भी बोल सकता है, बस सच्चा हिंदुस्तानी होना चाहिए। और मैं कौन है? उर्मिला महादेव महात्री, एकदम 100% हिंदुस्तानी। बोल दे जय हिंद प्लीज, अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ जय हिंद। हाँ वेरी गुड। आता फटाफट अपनी वो जो तेरी हाथी वाली बाइक है उस पे बैठ और तुरंत उड़ के आ इधर थाने का।
काय के लिए वो जो मंजू है ना, वो आई है इधर अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को। पण बोलती है कि हम में से किसी से बात ही नहीं करेगी, खाली तू ही चाहिए, तो इसलिए और फटाफट रिपोर्ट लिख रहे हैं उसकी। नहीं, हमारा बात सुनो, हम बहुत बुरा फंस गए हैं, हम तो निकल ही नहीं सकते। उसको बोलो कि किसी और को कंप्लेन लिखा दे और हम बाद में मिलते हैं उससे, ठीक है? वो नहीं मान रही ना किसी की बात मेरी माँ, उसको खाली तेरे से ही बात करने का है। और तू भी कम नहीं है ना, मस्त उसको इतना बड़ा बड़ा डायलॉग चिपके कि उसके अंदर का सिम्बा जाग गया। अभी झेल। अच्छा ठीक है, उसको बोलो कि हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ठीक है? कहाँ फंस गए हैं हम, इसकी मैया का सासू मैया। बहुरानी, बहुरानी, ये कैसी भाषा बोल रही थी तू? हाँ, सहेली की मैया की सासू मैया आई हुई है ना, तो हमने उससे कहा कि हमारी मैया की भी सासू मैया आई है, बात नहीं कर सकते, काम कर रहे हैं। हाँ। वो सब छोड़ और ये सब भी छोड़ दे। आज ना हमने पूरे दिन का प्रोग्राम बनाकर रखा है तेरे साथ। सबसे पहले ना हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट के बाद हम लोग सुनार के पास जाएंगे, उसके बाद हम पार्लर में जाएंगे और उसके बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर हम। क्या हुआ? हाँ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ, सुबह से हमारा वो सर दर्द हो रहा है। अच्छा तो एक काम करती हूँ, मैं ना तुझे सरसों के तेल की चम्पी करके देती हूँ। नहीं, वो खत्म हो गया, परसों ही खत्म हुआ। खत्म हो गया? कोई बात नहीं, हम ना अपने हाथों से तेरे सर की चम्पी करके देंगे। चल। नहीं, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं? हम ठीक हो जाएंगे, वो थोड़ा सा सोएंगे ना, सर दर्द दूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा तूने, 100 रोगों का एक ही इलाज, कंबल, तकिया और खाट। जा बेटा, जाकर सो जा, सर पे उठ ले। हाय, कितनी प्यारी बहू है। कब आएंगे करिश्मा जी? मुझे बहुत काम है घर पर। मैं अपनी सास को अपने बेटे के पास छोड़ के आई हूँ। हैं? मतलब बेटे को सास के पास छोड़ के आई हूँ, लेट हो गई तो बहुत चिल्लाएंगे मुझ पर। हाँ, हम समझ गए। फिक्र किस बात की है जब साथ है बिल्लू द स्पाई। देखिए, आपके इस केस में ना मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी कहानी और मेरी कहानी एकदम सेम टू सेम है। इसीलिए केस के बारे में जो भी है, जितना भी है, डिटेल मुझे बताओ, मैं केस सॉल्व कर दूंगा आपका। बताइए। बिल्ले, ए क्या रे मातारी, किधर है तेरी आइटम, किधर है तेरी रानी मर्दानी? अभी तक तो मैं अक्खा लखनऊ के 4 राउंड मार के आ जाती। कोई लफड़ा बिफड़ा तो नहीं है उसके साथ? लल्ला का लल्ला तो नहीं आने वाला? नहीं माँ। अरे कहाँ? पुष्पा जी बताइए, पुष्पा जी सबको बताइए कि आपने अपनी बुआ सास से कितना बड़ा झूठ बोला। करिश्मा मैडम जो है, सीधी सादी घरेलू वाली घूंघट वाली लड़की है। हाँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिल से। हाँ, बोलिए ना। हाँ, बोलिए कि आपके झूठ का भरम जिंदा रखने के लिए आपके बुआ सास के सामने करिश्मा मैडम एकदम संस्कारी बहू बनी पड़ी, बताइए ना। नहीं, उन्हें तो भनक भी नहीं है, जिसे आप सीधी सादी घरेलू वाली लड़की बता रही है ना। पूरे लखनऊ शहर में उनका भौकाल कितना मशहूर है, बताइए। अरे बाप रे, सबको पता है, मुझे पता नहीं, पराया समझा ना माँ। ये टकलिया, सब जानने का है तेरे को, भी पर्सनल मैटर भी जानने का है तेरे को। हमें कुछ भी करके थाने पहुंचना होगा, मगर कैसे? वॉल्यूम कम हो गया है। अब ठीक है। बच्चे लोग, यहाँ नहीं खेलना है। हमारी बहुरानी सो रही है, डिस्टर्ब होगा उसे। मेरे चाय और कप के पैसे मैं कसम चुन चुन के लूंगा। मैम साहब, चाय के पैसे। तो पा गए होगा तुम?
मैडम जी आप इसकी क्या जरूरत थी? मुझे माफ कीजिएगा मैडम, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि करिश्मा मैडम आएंगी। नहीं नहीं सुनो, वो आएंगी। ले आ गई मैडम, आ गई मैडम। उसका कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ बुआ जी निपट गई। निपट गई? नहीं मतलब उनके हिसाब से अभी हम सो रहे हैं, हम काम कर ले हम। जसो हाँ हाँ तो अब बताइए आपको क्या दिक्कत है? वो हम फंस गए थे जरूरी काम से, समझाइए हमें अब। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। देखिए मैडम, मैं घर और जॉब दोनों एक साथ मैनेज करती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरी सास मेरी कोई हेल्प नहीं करते। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करते, पर मुझे दुख इस बात का है कि वो मेरे स्ट्रगल की वैल्यू नहीं करते, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि लड़कियां भले चांद पे क्यों ना चली जाए, पर घर की जिम्मेदारियां तो उन्हें ही संभालनी है, क्योंकि वो उनका काम है। घर में थोड़ा थोड़ा संघर्ष कर कर, साथ ना देकर, चिंता में डालकर क्या घर से बाहर निकाल देना सही है? बाप रे मैडम, ये कौन खिचड़ी बना दी हैं आप? सॉरी, मैं कभी कभी थोड़ा उल्टा बोल जाती हूँ। थोड़ा नहीं मतलब जहाँ तक हमको लगता है मैडम, आप कहने का मतलब ये है ना कि जो इसी कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनके संघर्ष में उनके परिवार वालों को उनका साथ देना चाहिए, उनके जिम्मेदारी में उनका हाथ बटाना चाहिए और उनके थकान को और चिंता को बाहर निकालने में उनका मदद करना चाहिए। यही मतलब है ना आपका? जी बस हाँ हम ये करेक्ट है, अभी समझ में आया। बिल्ले माँ देखिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कभी कभी इंसान का ना स्क्रू ढीला हो जाता है, फिर उसको कसना पड़ता है, और कसने के लिए हम बैठे हैं। वायरिंग वायरिंग सब अच्छे से कर देंगे, आपके सास को और आपके पति को बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप टेंशन मत लो। हाँ क्या हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है अभी। टाइम नहीं है? एक सेकंड, आप ठीक तो है? कितना वक्त बचा है? ये मासूमियत है। करिश्मा मैडम आपकी आखिरी इच्छा। अमाओ टोपा लोग ना, मतलब टाइम नहीं है, लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है, तो क्या सब निपटने वाले हैं क्या? कभी कभी काम पड़ जाता है, टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, होती है ना टाइम का शॉर्टेज। हाँ तो वही हो रहा है हमारे साथ, काम ज्यादा हो गया है घर का और टाइम का शॉर्टेज हो रहा है। तुम्हारा पति और तुम्हारा सास किधर है? पति घर पर है और सास ऑफिस में। पति ऑफिस में, सास घर पे। हाँ समझने लगे अब हम इनको थोड़ा थोड़ा। हाँ बस अभी जाते हैं फटाक से इसके पति को और वो बुढ़िया को उठा के लाते हैं। एक नंबर, एक बार में सारी बात समझा देगी अपनी आइटम। संतु तुम फोन करो इनकी सास को, यहाँ बुलाओ, बोलो तुरंत हमको उनसे बतियाना है, ठीक है? जी चीते, इनके पति को फोन लगाओ, तुरंत बुलाओ अभी क्या अभी। बुआ जी ने खाना खाया? बनेगा तो खाएंगे ना, तो अभी काम करते। मैडम इनका पति फोन ही नहीं उठा रहा है। वो शेयर मार्केट के बिजनेस में है ना, तो मार्केट ओपन होने पर वो किसी के अननोन कॉल्स नहीं उठाते, समय नहीं रहता ना उनके पास। टाइम हमारे पास भी नहीं है। चिते उठा के लाओ इनके पति को, बोलो बतियाना है तुरंत। स्टॉप, दिस इज माई केस, आई विल हैंडल ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। ऑल ऑन नीज, फॉलो मी। दवाई लेना छोड़ दिया, ज्यादा पगलाया है आजकल ही। तू जा रहे चिकने की मैं जाऊं? शांति समझा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ए बिल्ले तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे बैठो, आ जाओ, शांति से बैठो, आराम से बैठो। माते आप कृपया कपड़े बदल ले तो बेहतर होगा, खुद की डुप्लीकेट लग रही हैं। धन्यवाद संतु। मैं बोल रहा हूँ कमिंग, थैंक यू। एक मिनट रुक। सिट हियर। जी योगेश भैया, क्या है कि आपकी बीवी ने आपके और आपकी माई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया है, तो आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा वहाँ पे। चलिए आइए। चलिए चाय बोल दीजिए, दो फटाफट चाय पी के चलते। एक मिनट भाई साहब, मेरी वाइफ मंजू ने मेरी और मेरे माँ के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है, वो कंप्लेंट नहीं लिखा सकती भाई। देखिए योगेश भैया, ऐसा हुआ तो है, आपकी बीवी ने केस तो लिखवाया है, तो आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। थाने? जी मुझे देखो कोई थाने वाने नहीं जाना है। तो आप नहीं आएंगे? नहीं जाना है। ऐसे नहीं मानेगा ये। योगेश भाई, ये आपके कंपनी के शेयर कितने में है? हाँ अभी काम की बात की ना आपने। एक मिनट तू लाइन पे रहे, ये जो है ना तुमको 2000 तक आ जाएगा। अरे वो भाई साहब पकड़िए उसे, वो मेरा लैपटॉप लेके गया। हाँ तो मुंह का ताक रहे हैं यार, पकड़िए उसको। पकड़िए यार, चलो जल्दी। अरे पकड़ो उसको, चोर पकड़ो। अरे किधर लगी? दिखा नहीं सकता। अरे दूसरी बार है। आ गया बंदा। अरे चोर। बिल्कुल नहीं। मैडम देखिए ना, लैपटॉप छीन के लाया इनका मैडम। मतलब बंदा आ गया लैपटॉप के पीछे। बहुत अच्छा काम करके आए हैं। देखिए आपका लैपटॉप यहाँ है,
माँ यहाँ है, बीवी यहाँ है, आप यहाँ है, हम यहाँ है, अब थोड़ा गुफ्तगू हो जाए। हाँ हाँ, आप लोग कीजिए गुफ्तगू, हम लोग जरा चाय पी कर आते हैं। हाँ चाय वाय चाय चल चिकना। चिकन देखो भैया, ऐसा है ना कि जो सपना होता है ना, वो मर्द या औरत देखकर नहीं आता है। ये या तो किसी में होता है या किसी में नहीं होता है, और जिसमें होता है ना, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने सपना को पूरा करे। अब देखिए ना कैसे वो अपने घर को भी संभालती है, अपना जॉब भी करती है, सब साथ में कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है ना। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है आप भी उनका साथ दे जिम्मेदारियों में? आप भी थोड़ा बहुत घर का काम संभाल ले, बच्चे को संभाल ले, जैसे वो बैलेंस कर रही है, ऐसे संतुलन बनाने का काम आपका भी नहीं है? आपको ऐसा लगता नहीं है? भी प्रैक्टिकल मैडम, ये जो आप नारी अधिकारों की जो बात कर रहे हो ना, ये सुनने में ही अच्छा लगता है। आखिर तो इनको घर ही संभालना होता है। और वैसे भी मैडम, आप क्या चाहती हैं कि हमारा बेटा नौकरी करके आए और घर पे आके खाना बनाए? हाँ, हमने नहीं कहा है इनसे कि आप नौकरी करिए। हाँ। ये अपनी खुशी से नौकरी करती हैं। समझाती काहे नहीं है इनको? बार बार चिकना चिकना बोलती रहती है हमको। तो क्या चिकनी चमेली बोल? इसकी मैया की सासू मैया। क्या हुआ? क्या हुआ संतोष जी? पुष्पा जी की बुआ सास। बड़ी माँ। तो क्या हो गया? अरे इनको औरतों को बाहर काम करना पसंद नहीं है ना? पुष्पा जी इनसे झूठ बोली है। करिश्मा मैडम घरेलू घर पर कामकाज करने वाली औरत है। ये चुप ना। अरे तो क्या फिर क्या हो गया? अरे अंदर माँ, अंदर करिश्मा, बाहर बड़ी माँ लग गई। तुम्हारी माँ का लग गया। अच्छा गावत बड़ा पावत क्या? अरे सुनो एक काम कर, इधर जो है ये बुढ़िया को मैं संभालती है, ठीक है? तू अंदर जा और उन दोनों को संभाल, ठीक है? मक्खन मलाई निकल जल्दी, सफेदी की चमका। अरे यार बहुत ही छोटा सोच है भैया तुम्हारा ना। मतलब हम मानते हैं कि उनका वेतन, हाँ एक मिनट बात करें, उनका वेतन तुम्हारे जितना नहीं है, समझ गए, लेकिन वो भी उतना ही। क्या है भैया, क्या हो गया? बताओ, तुम बताओ पहले, फिर हम बात करेंगे। संतु कुछ नहीं। हाँ क्या खड़ी रहो? पुष्पा जी बाहर आपकी बुआ सास आई है। क्या? कहाँ चल रहा है ये? नहीं कुछ। तो जिम्मेदारियां संभालो दोनों, ऐसे बैलेंस होना चाहिए। हम संतुलन हो बन सकता है। एक मिनट, यहाँ बहुत जरूरी है, यहाँ से ज्यादा जरूरी है। 2 मिनट दीजिए बस हमको। क्या चल रहा है? तुम बताओ हमको क्या चल रहा है? ना बताओ या कर दो। का? हाँ देखा। बुआ प्रणाम, बुआ प्रणाम, बुआ बड़ी माँ प्रणाम, बुआ प्रणाम। हम हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। ठीक है। सदैव आपकी सेवा में तत्पर। किससे मिलना है आपको? हमें हमारी बहू से मिलना है। आप आइए, आप यहाँ आइए, आप आइए, बैठिए। चाय पीजिए। चाय ला। इसकी मैया का सासू मैया। वो सब छोड़िए, आप चाहिए यहाँ से, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। वो सब घर जाके देख लेंगे। आपको भी चाहिए। वो अभी कहा है ना कि अभी बहुत तुरंत काम हमको याद आ गया है। आगे का काउंसलिंग ये करेंगी, बहुत अच्छा करती है, हमको तुरंत कहीं जाना है। अरे पर आप ऐसे मझधार में अकेले कैसे जा सकती है? नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसे अकेले मझधार में छोड़ के आप कैसे जा सकते हैं? ये जा सकते हाँ हम कहीं भी समझ जा सकते हैं। गए, हम जाते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। अरे हम तो उनसे भी अच्छी काउंसलिंग करते हैं। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। दीजिए। क्या बात, चाय पीजिए। नहीं हमें ना लीजिए, पीना पड़ेगा। हमें ना हमारी बहू से मिलना। गुलाब जामुन, जलेबी, निमकी क्या? अरे बैठिए, आपकी बहू जो है ना बहुत बिजी है, काम करना पड़ता है ना, फरियादी केस बीस गुंडे तो पुलिस हो क्या हो तुम लोग? हमें जाने दो। नहीं हम पुलिस ही हैं। आप करे हमसे बात कीजिए, कोई आता ही नहीं है कभी बात करने। हमें किसी से बात नहीं करनी है। तुम लोग बैठो यहाँ, हम जाते हैं हमारी बहू से। नहीं, सुनिए। चुप रहो, यहाँ खड़े रहो, हम जाते हैं। अबे कौन? अबे जबरदस्त किसकी मौत आई? अरे बुआ जी आप यहाँ? प्रणाम। संस्कारी है। हाँ, बहुत संस्कारी है वो। प्रणाम। आप आइए ना, बैठिए। नहीं, बैठ। माँ जी बैठिए ना। अरे वाह। वैसे आप यहाँ कैसे अचानक? घर में बोर हो गए थे, छोटी बहू सो गई है ना, इसलिए तो हमने सोचा हम यहाँ आकर देख ले। तू काम क्या करती है? हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि
आप भी तो किसी की बहू होंगी, आपकी भी तो कोई सास होगी। तो सोचिए अगर आप कामकाजी महिला होती और आपकी सास घर के छोटे मोटे कामों में आपका हाथ बटाती ताकि आप पर काम का बोझ ना पड़े, तो आपको कितना अच्छा लगता। आपको यही लगता ना कि आपकी सास आपकी परवाह करती है, आपकी कद्र करती है। तो यही उम्मीद आपकी बहू आपसे करे तो फिर उसकी क्या गलती है, बताइए। क्या बात कर रही हैं पुष्पा जी? अरे बकवास, घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम करेगी तो क्या अच्छा लगेगा? इसकी क्या नाम तुम्हारा? गोमती। तो गोमती अगर चाहती है कि उसकी बहू नौकरी ना करे तो इसमें गलत क्या है? क्या सबको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है? हाँ पुष्पी, बिल्कुल सही कहा बहन जी। सरिता वैसे सरिता तुम कौन? इसकी सास, बड़ी सास, बुआ सास। ओ बुआ जी, हम घर चलकर बात करते हैं ना। पुष्पी, घर हो या बाहर, जो बात गलत है वो तो गलत ही है ना। अरे क्यों तेरी बहू अच्छी तरह से निष्ठा से घर चलाती है, तो अगर गोमती चाहती है कि उसकी बहू नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़कर अगर घर चलाए तो इसमें गलत क्या है? हाँ एकदम सही कहा सरिता तूने। मेरे अंगूर मीठे और आपके अंगूर खट्टे। आप तो बिन पेंदी के लोटा निकली मैडम जी। अपनी बहू को घर में गज भर का घूंघट डाल के बैठा दिए हैं और हम अपनी बहू को घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कह रहे हैं, तो आप हमें यहाँ बुलाकर लंबा लंबा भाषण छाड़ रही हैं। कम से कम हम अपनी घर की औरतों को बाहर जाकर काम करने की परमिशन तो देते हैं, लेकिन आप तो हमसे भी आगे निकल गई। अपने घर की औरत को घर में ही बंद करके रख दिया, हाँ? और यहाँ दुनिया को बिठाकर सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। और वैसे भी मैडम, जिनकी जमीन बंजर होना वो दूसरों को खेती करना नहीं सिखाते हैं। अरे ये क्या? सुनिए क्या हो गया? योगेश भाई, अरे क्या हो क्या गया? एक मिनट, मंजू, मंजू तुम रो काहे रही हो? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या हुआ? तुम रो काहे रही हो? कुछ नहीं, बस एक बात समझ में आ गई है मुझे। का? अब मैं समझ गई कि मुझे आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। क्या? क्यों? एक मिनट, हमको नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। झूठ बोलना बंद कीजिए।